हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। इसके पहले हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित चालक की संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है। बिल्कुल उसी तरह के सूत्र उसी रूप में और उसी वजह से यहाँ भी होंगे। एक बार आवेशित चालक वाला वो हम लोगों ने 13वें वीडियो में, इसी पाठ के 13वें वीडियो में उसके बारे में बात की थी लास्ट में। तो आप चाहे तो एक बार वहाँ फिर से देख लीजिएगा। तो कैसे इतना आएगा उसका निगमन हमने वहाँ किया था। तो यहाँ सीधे उसी आधार पर केवल परिणाम लिखेंगे। तो अभी पहले केवल इतना कि जब हम किसी चालक को आवेशित कर रहे होते हैं तो आवेशित करने में हमको यानी बाह्य स्रोत को कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य हम करते हैं यही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और इसे ही हम उस आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे संधारित्र के लिए है। प्रारंभ में संधारित्र है। अभी हम लोगों ने मुख्य रूप से समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है। हम लोगों के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से वही है। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र पर एक एक प्रश्न अवश्य हैं एनसीईआरटी में, तो हम लोग देखते हैं बाद तक में उनको कर लेंगे। बाकी मुख्य रूप से हमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। और हाँ, ये जो हम लोग अभी सूत्र लिखने वाले हैं संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, ये किसी भी आकार के संधारित्र के लिए और किसी भी आकार के आवेशित चालक के लिए सत्य हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इस प्रकार से कहेंगे, गोलीय संधारित्र के लिए कुछ और प्रकार से कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक बार तो पहले जो लिखा है उसको देख लेते हैं। संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जिस प्रकार किसी चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र यानी संचित्र हो जाता है, उसी प्रकार संधारित्र, चाहे आपको संधारित्र को आवेशित करने में, वास्तव में हम जब संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेटों पर आवेश रहता है, तो उसी प्रकार संधारित्र, इसीलिए की प्लेटों को हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। संधारित्र को आवेशित करने में भी बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं के रूप में उसकी प्लेटों के मध्य के आयतन में एकत्र हो जाता है। इसे ही आवेशित संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हो गया कि क्यों स्थित स्थितिज ऊर्जा संचित होती है और कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जब निगमन किया था आवेशित चालक के लिए, तो वहाँ ये कहा था कि अगर कैपिटल सी धारिता का कोई चालक है तो यहाँ पर हम चालक के बजाय संधारित्र कहेंगे। तो अगर कैपिटल सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश दिया गया है, यानी अंतिम आवेश क्यू है, प्रारंभ में शून्य रहा, फिर धीरे धीरे हमने उसकी प्लेट को आवेश दिया, अंतिम आवेश क्यू है, तो उस स्थिति में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र के अंदर हाफ Q² होगी या Q²/2C होगी। एक शब्द पर और हम लोगों को ध्यान देना है। बीच में हम लोगों ने लिखा था कि ये ऊर्जा उसके प्लेटों के मध्य के आयतन में रहती है, यानी संधारित्र की जो ऊर्जा रहती है वो बद्ध रहती है, संधारित्र के बाहर नहीं रहती है। उसके प्लेटों के अंदर का जो आयतन है, जो विद्युत क्षेत्र है, उसी विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा रहती है। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि जहाँ कहीं भी विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर ऊर्जा होती है, विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा होती है। तो अभी हमने ये लिखा है कि U बराबर 1/2 Q²/C। अच्छा, फिर इसी में अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो संधारित्र का प्रारंभ में विभव शून्य है, जब कोई आवेश नहीं तो उसकी प्लेटों के बीच कोई भी भवांतर नहीं। जब हमने संधारित्र की प्लेटों को Q आवेश दिया, यानी एक प्लेट को +Q दूसरी प्लेट को -Q आवेश, तो उस स्थिति में अगर विभवांतर V हो गया है तो फिर Q, C और V के बीच का एक हमें सूत्र पता है ना, C बराबर Q/V परिभाषा से धारिता की। वहाँ से हम लोग Q का मान लो Q बराबर CV रखेंगे तो हमें एक और रूप में समीकरण मिलेगा, या हम C और V के रूप में न लिख के हम Q और V के रूप में लिखना चाहें तो वो देख लेंगे। तो इसी के कुछ और रूप देखते हैं। अच्छा, अभी तक हमको क्या मिल चुका है कि U का मान संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो 1/2 Q²/C होती है। ठीक, अब यदि Q आवेश देने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर कैपिटल V हो तो धारिता की परिभाषा से हम कह सकते हैं C बराबर Q/V। ठीक,
अब यहाँ से आप कह सकते हो Q बराबर C गुणा V। अगर हम Q बराबर CV यहाँ रखते इस समीकरण में तो हमको एक और नए रूप में समीकरण मिल जाएगा। तो U बराबर 1/2, Q की जगह हमने CV रख दिया, तो Q स्क्वायर की जगह CV स्क्वायर बटे C। ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर बटा C, एक C कट जाएगा, तो इसका मतलब U बराबर 1/2, एक C कट चुका है C और V स्क्वायर। ये C और V के धारिता और विभवांतर के पदों में हुआ संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार अगर इसी समीकरण 1 में ये हो गया Q और C के बीच में, ये हो गया C और V के बीच में। अब एक बार अगर हम Q और V के बीच में देखना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से C हटाएंगे। C हटाने के लिए हम C बराबर Q बटे V अगर समीकरण 1 में रख दें तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर, और C की जगह हमने Q बटा V रख दिया। बटा वाले को गुणा में ले जाएंगे तो अंश और हर बदल जाएंगे। अभी जो यहाँ Q बटा V है, गुणा में ले जाओगे तो V बटा Q हो जाएगा, एक Q कट जाएगा, बचेगा 1/2 Q गुणा V, यानी U बराबर 1/2 QV। अब 3 समीकरण हमारे पास हुए, ये और ये। इन तीनों को मिला के एक साथ हम लिखना चाहें तो इसका मतलब संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ Q इंटू V। तो इन रूपों में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यही हमारे आवेशित चालक में भी संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र थे। अब हम लोग एक पद और देखते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊर्जा का मतलब हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से है। और घनत्व पर एक बार और हम लोगों ने बात की थी, जब एक जगह संख्या घनत्व की बात कर रहे थे। तो जैसे ऐसे हम घनत्व कहते हैं तो घनत्व का मतलब द्रव्य का घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन। जब संख्या घनत्व आप कहते हो तो आपका मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित कोई भी हमारे पास कण या अणु या जो भी है एंटिटी है उसकी संख्या। अभी जब आप ऊर्जा घनत्व कह रहे हो तो हाँ, जैसे आवेश घनत्व में हमने कहा था कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, उसी तरह से ऊर्जा घनत्व का मतलब होगा एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा। तो घनत्व जहाँ भी आप कहते हो हमारा मतलब होता है कि हम एकांक आयतन में उस राशि की बात कर रहे हैं। यानी अगर कुल आयतन पता हो, वह राशि कुल कितना है पता हो, तो जैसे यहाँ अगर ऊर्जा की बात कर रहे हैं ऊर्जा घनत्व, तो कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन वो हमारा हो जाएगा ऊर्जा घनत्व। और ये ऊर्जा कहाँ इकट्ठा है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। ठीक, अब एक बार पहले इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने लिखा है। स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं, कैपिटल यू से कहेंगे तो संधारित्र में संचित कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। स्मॉल यू कहेंगे तो वो समझो हम ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, यानी एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा की। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल आयतन V डैश हो, ध्यान रखिएगा हमने आयतन आमतौर पर हम लोग V से व्यक्त करते हैं, जानबूझ के यहाँ V डैश इसलिए लिखा है क्योंकि अभी संधारित्र में हम बात कर रहे थे जब विभवांतर की उसके प्लेटों के मध्य, तो उसको भी हमने कैपिटल V कहा था। तो कन्फ्यूजन ना हो कि कब कैपिटल V हमारा विभवांतर है प्लेटों के बीच और कब कैपिटल V आयतन है, तो इसलिए हम लोगों ने आयतन को V डैश से व्यक्त कर लिया। तो यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल आयतन V डैश है और इसमें संचित कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U है, तो ऊर्जा घनत्व क्या है परिभाषा से, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे कुल आयतन जो प्लेटों के बीच का घिरा आयतन है। अब नोट में हम लोग कुछ बातें देखते हैं। पहले एक तो ये कि इसको हम एक अन्य रूप में लिखेंगे। देखिए हमें कैपिटल U के मान पता है, हम लोगों ने वैसे तो 3 सूत्र लिखे थे, 1/2 QV स्क्वायर बटे C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। तो किसी भी एक को रूप को लेते हैं। मान लो हम पहले हाफ CV स्क्वायर से चलते हैं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का मान लेते हैं कि अभी वैसे तो ये ऊर्जा घनत्व तो सभी प्रकार के संधारित्रों के लिए सत्य है, हम अभी सरलता के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं जिसमें 2 समतल चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हैं। तो ऐसी अगर प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो कैपिटल A है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो आयतन A गुणा d होगा। ये कैपिटल A क्षेत्रफल की 2 प्लेटें, d उनके बीच की दूरी, तो ये बीच का घिरा आयतन A इंटू डी होगा, चाहे आप घनाभ के आयतन से देख लो या जैसे भी समझो। तो एक चीज़ तो ये कि आयतन V डैश को हम A इंटू डी लिख लेंगे। अच्छा, और धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की हम क्या कहते हैं,
अगर निर्वात है, उसकी प्लेटों के बीच में निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तो एप्सिलॉन 0 A बटा डी। माध्यम लाओगे तो माध्यम की पराविद्युतशीलता आ जाएगी एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन 0 गुणा के हो जाएगा, तो फिलहाल अभी निर्वात। और अगर प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है, दूरी स्मॉल d है, और प्लेट अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, तो इनके बीच का संबंध ये होता है विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर V बटा डी। V ध्यान रखना ये विभवांतर है संधारित्र की प्लेटों के बीच का। अब इसका उपयोग करते हुए हम U का मान कैपिटल U यानी संधारित्र में संचित कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र हमने ये भी लिखा था। C का मान अभी हम ये वाला रख देते हैं, तो 1/2 C की जगह एप्सिलॉन 0 A बटा डी लिख दिया। और V यानी यहाँ जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह पर हम यहाँ से E गुणा डी लिख सकते हैं। E बराबर V बटा डी है, तो V बराबर E गुणा डी लिख सकते हैं, ई डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, एक डी, यहाँ ये एक डी कट जाएगा तो एक केवल डी बचेगा। ए को आप डी के साथ कर लो और ई स्क्वायर को इधर कर लो, तो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ए अलग कर लिए और यहाँ एक डी बचा था उसको अलग कर लिए। क्यों, ये ए गुणा डी है, ये हमारा वी डैश है, आयतन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ से हम U का मान लेके चले थे वो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर वी डैश होगा। वी डैश आयतन है, इससे भाग दे दो तो U बटे वी डैश मिल जाएगा। यानी ऊर्जा घनत्व जो कि U बटे वी डैश यानी कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे कुल आयतन के बराबर होता है। यहाँ से जब वी डैश से भाग दे दोगे तो बचेगा इतना, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होती है। अब इसी में हम लोग एक चीज़ें और देखेंगे। एक तो ये कि जैसे हमारा निर्वात ना होकर के परावैद्युत भरा है कोई, मान लो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में, तो फिर यहाँ पर हमारी ये निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर उस माध्यम परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आ जाएगी, या आप कह लो एप्सिलॉन 0 गुणा के आ जाएगा, एक चीज़। दूसरा, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा घनत्व केवल ऐसा नहीं है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ही लागू होता है। जहाँ कहीं भी विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र से संबद्ध विद्युत ऊर्जा होगी, और विद्युत ऊर्जा होगी तो विद्युत ऊर्जा घनत्व होगा। यानी कहीं पर भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है तो वहाँ पर ऊर्जा घनत्व यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन अगर माध्यम है तो उसकी विद्युतशीलता, और नहीं है तो एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता। तो ऐसे ही कुछ बातें और लिख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखते हुए कि अगर कभी ऊर्जा घनत्व के मात्रक की बात आए तो ध्यान रखना कैपिटल U क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा है, मात्रक जूल, वी डैश आयतन है, आयतन मात्रक मीटर क्यूब, तो जूल बटा मीटर क्यूब वो स्मॉल u का मात्रक होगा। ये एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, नोट में ऐसे ही कुछ बातें और लिखते हैं। नोट में ही 2 बातें हम लोग और ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि जो हम लोगों ने संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कही थी, वह वास्तव में कहीं भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा उसके साथ संबद्ध रहेगी। तो कैपिटल E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र के साथ संबद्ध, एसोसिएटेड, लगी हुई, जुड़ी हुई ऊर्जा घनत्व निर्वात में 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है जब निर्वात होगा। कहाँ, कैपिटल E तीव्रता का विद्युत क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ। ध्यान दीजिएगा यही हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच के लिए भी था। तथा कोई अगर माध्यम है तो माध्यम में 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होगी, या एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन 0 गुणा के लिख सकते हो, यानी 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर होगी। यहाँ पर एप्सिलॉन उस माध्यम की वैद्युतशीलता है और कैपिटल के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में आप कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र कह रहे हो। तो एक तो ये कि जो हम लोगों ने संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व की बात की थी, कहीं पर भी अगर विद्युत क्षेत्र रहेगा तो वहाँ पर उससे ऊर्जा संबंधित रहेगी। सूत्र वही होगा जो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए था, वही किसी भी संधारित्र के लिए, वही किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और दूसरी बात रही मात्रक की, कई बार ऊर्जा घनत्व है, हम ना जल्दी में ध्यान दिए तो कभी कभी हम लोग ऊर्जा का मात्रक लिख डालते हैं, वो गलती नहीं करेंगे। ऊर्जा घनत्व चूंकि ऊर्जा बटे आयतन है तो इसका मात्रक जूल बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। जूल का प्रतीक कैपिटल J है, मीटर का प्रतीक स्मॉल m है, तो जूल बटे मीटर क्यूब J बटे m क्यूब, या ऊपर इसको लिखना चाहो तो J m की पावर -3। और विमीय सूत्र लिखना चाहो तो स्मॉल u का मतलब ऊर्जा घनत्व से है, इसका विमीय सूत्र क्या था, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा का विमीय सूत्र ये होता है mL2T-2, आयतन का L3। यहाँ से देखें तो m L-3 T-3, m का मतलब m1 है। इसके बाद एक सवाल देखते हैं इसमें।
एक प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी का है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच पृथक्कन, पृथक्कन का मतलब उन प्लेटों के बीच की दूरी 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट संभरण, संभरण का मतलब सप्लाई, जिससे आपने स्रोत से ऊर्जा दी है, तो 400 वोल्ट संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है। निकालना क्या क्या है? पहले तो ये निकालना है ए पार्ट में कि संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, और पार्ट बी में निकालना है कि इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा स्मॉल यू ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के प्रति एकांक आयतन ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, और कितना कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी वो ज्ञात करना है। पहले हमको प्रश्न में जो कुछ दिया है हम एक बार लिख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये मालूम है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको एसआई मात्रकों में बदल लेते हैं, तो सेंटी का मतलब 10⁻²। वैसे अगर आपको याद है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर होते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसे करेंगे, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका दोनों का होगा, यानी 90 गुणा 10⁻² का वर्ग करोगे तो 10⁻4 और मीटर स्क्वायर। 90 को आप 9 गुणे 10⁻1 लिख सकते हो, तो ऐसे ये हो जाएगा। फिर 1 और -4 जुड़ के -3 हो जाएंगे, यानी ए बराबर 9 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। वो हुआ प्लेटों का क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक। और क्या मालूम है? प्लेटों के बीच की पृथक्कन यानी दूरी मालूम है 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर है। मिली का मतलब 10⁻3, तो इसको हम 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। और हमें पता है कि संधारित्र 400 वोल्ट की सप्लाई से जब आवेशित किया गया है तो इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर 400 वोल्ट है, जिस सोर्स से उसको जोड़े थे। तो कैपिटल बी बराबर हमारा हो गया 400 वोल्ट, या इसको आप 4 गुणे 10⁻2 वोल्ट लिख सकते हो। दशमलव यहाँ है, 1 अंक 2 अंक पीछे आएगा तो 4 गुणे 10⁻2 वोल्ट। हमें निकालना क्या क्या है? पहले तो निकालना है कि संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, यानी कैपिटल यू निकालना है। और दूसरा निकालना है ऊर्जा घनत्व, इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर, तो यहाँ तक कोई मतलब नहीं, वो समझना है। निकालना क्या है? प्रति एकांक आयतन ऊर्जा निकालनी है। प्रति एकांक आयतन ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो दो चीज़ें निकालनी हैं। अब हम कई तरीके से इसको लगा सकते थे, एक तरीका जो लगाए हैं वो देख लेते हैं। कैपिटल यू बराबर 1/2 CV², ठीक। यहाँ से C समांतर प्लेट संधारित्र है, हमको A और D पता है तो हम C का मान निकाल सकते हैं। ε0 A/D से हमारी धारिता C मिल जाएगी और V मालूम है। तो अब यहाँ हमें सारी चीज़ें पता हैं। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, SI मात्रकों में इतनी होगी। A एरिया है, SI मात्रक में दिया है। D दूरी है, SI मात्रक में दी हुई है। V वोल्टेज है, वो भी वोल्ट यानी SI मात्रक में दिया हुआ है। हमने सबके मान रखे। आप ध्यान दो, ये 10⁻³ और 10⁻³ कट जाएंगे, ठीक, ये हट गया। अब बचा हमारा क्या? एक तो 8.85 और 9, ये गुणा में ऊपर बचा, और 2.5 और 2, ये दो नीचे बचे गुणा में, और यहाँ 10⁻12 बचा है। और एक गुणांक में क्या, ये कट गया था ना। और यहाँ 4 गुणे 10⁻2 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग 16 और 10⁻2 का वर्ग 10⁻4, तो यही इतने के बाद 16 गुणे 10⁻4 और 10⁻12, ये वाला बचा है पहले, ठीक। अब गुणांकों को अपना इतना हमने इतने को सरल कर लिया तो ये 254.9 लगभग आया, और यहाँ -12 और +4 मिलके -8 जूल हो गए। यानी कैपिटल यू जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है संचित प्लेटों के बीच में, वो लगभग में अगर हम कहें तो 1-2 अंक पीछे दशमलव लाओगे तो 2.549 हो जाएगा, गुणे 10⁻2 + 2 वहाँ जुड़ेगा तो -8 से -6 हो जाएगा। और लगभग में इसको हम 5-4-9 ना कह के खाली 5-5 2 अंक तक में लिख लिए तो लगभग 2.55 गुणे 10⁻6 जूल। फिर आते हैं ऊर्जा घनत्व पर या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा पर। तो एक तो सीधे सीधे ये कि हमें जब कुल ऊर्जा मिल गई है, आयतन हम A × D से निकाल सकते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो एक तो सीधे सीधे यहाँ से लगा सकते थे, दूसरा 1/2 ε0 E² से भी लगा सकते थे। ई का मान हमारा क्या होता है, V/D, V दिया हुआ है, D दी हुई है, तो V/D यानी ई भी निकाल सकते थे, तो वहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन ठीक है, ये ज़्यादा सरल था, आसान था, वहाँ गुणा भाग ज़्यादा हो जाती, कर सकते थे वैसे भी। तो यहाँ हमने U का मान रखा
ए रखा, डी रखा, ये 10 की घात -3 -3 -6 हो गया, ऊपर भी -6 है, कट गया, तो 10 की घातों का काम पूरा। अब बचा केवल 2.55, 9 और 2.5 सरल किए तो 0.113 जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इसका मात्रक जूल था, इसका मीटर स्क्वायर था, इसका मीटर था, तो टोटल मीटर क्यूब। तो ये फिलहाल एक प्रश्न हुआ। बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।